धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां की धनबाद में मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम ने नाराजगी जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू है, वहीं इस दौरान शमशेर आलम नाराज दिख रहे हैं। एजेंट बहाल नहीं करने को लेकर के नाराज दिख रहे हैं। 11 टेबल पर हो रही है काउंटिंग। नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। धनबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम ने नाराजगी जताई है। बताया जा रहा है एजेंट बहाल नहीं किए जाने से वो नाराज दिख रहे हैं। 11 टेबल पर हो रही है काउंटिंग। नक्षत्र न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। हमारे सहयोगी दिलीप ने शमशेर आलम से क्या कुछ बातें की है, आइए दिखाते हैं। काउंटिंग स्थल पे विवाद हुआ था, आरओ को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। पहले ये नियम थे कि 11 प्रत्याशी जो मेयर प्रत्याशी उनके समर्थक में 11 आरओ अंदर जाएंगे, लेकिन जिला उपायुक्त ने एक ही को अलाउ किया था। इसके बाद काफ़ी कुछ समर्थकों ने हंगामा भी किया था। हमारे साथ मेयर प्रत्याशी हैं शमशेर आलम जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो क्या तकनीकी खामियां दिख रही है, क्यों ऐसा किया गया? पहले तो ऐसा नॉर्म्स नहीं था। देखिए, ये जो भीड़ जो लगा दिया है, इसकी व्यवस्था पहले से कर लेना चाहिए था जिला प्रशासन को। हमने अभी उपायुक्त महोदय से मिला, हमने बोला कि 29 कैंडिडेट है। हमने 29 कैंडिडेट का सारे लोग तो आए नहीं हैं, 4-5 जो है रेस में अपने आप को समझ रहे हैं वो लोग है। तो 4-5 ठो का है। तो अभी बात हुई तो बोला 6 ठो को हम अलाउ कर देंगे, आप लिस्ट दे दीजिए। पहले क्यों ऐसा नहीं? जबकि चुनाव होते हैं तो ये प्रावधान है कि जितने भी टेबल हैं उन पे आरओ बैठेंगे, तो फिर इस प्रावधान को क्यों कैंसिल करने के? ये या तो तैयारी सही नहीं है, तैयारी सही नहीं, या तो कोई घपला घोटाला की जो बात घर कर रहा लोगों को, तो इसमें हम लोग थोड़ी चुपचाप बैठेंगे, लगे हुए हैं इसमें। जब आप प्रेशर बनाए तो क्या बोले उपायुक्त? तभी बोले 6 ठो हम आरओ को अलाउ कर रहे हैं। फिर कैसे अलाउ हो गया? कुछ देर पहले नहीं कर रहे, तभी आप लोग जब मिले थे अलाउ हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं, हमारे प्रभारी भी आए हुए हैं, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए, और इस विषय पर हम राज्य निर्वाचन आयोग से भी बात करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है प्रत्याशियों में व उनके समर्थकों में। हालांकि जब प्रत्याशी खुद पहुंचे जिला उपायुक्त से मिलने को लेकर के, तो उसके बाद 6 आरओ को अलाउ किया गया। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि पहले 1 जाएंगे और उसके बाद जब प्रत्याशी पहुंचते हैं, हंगामा करते, तो फिर 6 को परमिशन मिलता है। यानी जिस तरह से प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं घालमेल का, कहीं ना कहीं बात में दम होता दिख रहा है, जिस तरह से यहाँ पे हंगामा हुआ। फिलहाल ये देखने वाली बात हुई काउंटिंग के क्या नतीजे आते हैं, लेकिन जिस तरह से आज हंगामा हुआ, चाहे वो जो भी मेयर प्रत्याशी उनके समर्थकों के द्वारा, इसको लेकर के जिला उपायुक्त अब गंभीरता दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। चलिए तो सीधे धनबाद लिए चलते हैं, जहां के हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप, कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर आलम नाराज क्यों दिख रहे हैं? देखिए, नाराजगी की वजह है, जब चुनाव प्रक्रिया होती है और काउंटिंग की प्रक्रिया होती है तो पहले से प्रावधान तय किए जाते हैं। निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश होता है किस तरह से चुनाव कराने हैं, काउंटिंग की प्रक्रिया क्या करनी है, कितने टेबल बनाने हैं। हर टेबल पे प्रत्याशी का एक समर्थक वहां पे रहेगा जो काउंटिंग की प्रक्रिया को देखेंगे, ताकि निष्पक्ष चुनाव, जो निर्वाचन आयोग पे हमेशा ये अच्छी बातें सामने आती कि निष्पक्ष चुनाव करने को लेकर के उनकी हमेशा तारीफ होती, वाहवाही होती, तो वो निष्पक्षता बरकरार रहे। और यही वजह है कि आज भी जो भी मेयर प्रत्याशी उनके 11 समर्थक यहाँ पे पास बना करके पहुंचे थे, और जिला उपायुक्त के द्वारा अंदर जो भी सुरक्षा कर्मी थे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। ये बताया जा रहा था कि एक ही एजेंट या जो आरओ है अंदर जाएंगे और 11 टेबल पर वो घूम घूम कर देखें क्या चल रहा है और कैसे काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, क्या बॉक्स खोले जा रहे थे। कि नाराजगी इसको लेकर के था। क्या अगर मेयर समर्थक या फिर जो प्रत्याशी उनके समर्थक अंदर नहीं रहेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि जो बक्सा खोले जाएंगे, जिस टेबल पे गिनती होगी, कितनी सत्यता बरती जाएगी, कितनी पारदर्शिता बरती जाएगी, इसको लेकर के नाराजगी थी। देखिए, नाराजगी सबसे पहले जो डिप्टी मेयर, माफ कीजिएगा, जो मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह है, उनके समर्थकों ने हंगामा किया था, जो नक्षत्र न्यूज पर के आकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद यह बात जब मेयर प्रत्याशी शमशेर आलम को पता चली, जो कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार है, कांग्रेस के बड़े नेता है, वो भी वहां पे पहुंचे, और जब बातें बढ़ी, हंगामा हो, तो उसके बाद जिला उपायुक्त ने 6 लोगों को अंदर जाने की इजाजत दी। देखिए, कई सवाल खड़े हो रहे, तकनीकी पहलू है। मैं निर्वाचन आयोग पे, चुनाव पदाधिकारी पे सवाल नहीं उठाऊंगा, सवाल लेकिन जो प्रत्याशी है, जो उनके समर्थक, वो उठा रहे। पहली बात,
जब पहले चुनाव हो रहे थे और जब ये पता था कि 11 टेबल पे गिनती होगी, 11 लोगों को पास दिया गया, अचानक आज जब ये पहुंचते हैं तो क्या परिस्थितियां बनी कि 11 टेबल के जगह 11 एजेंट या 11 आरओ के जगह पे एक लोगों को परमिशन दिया जा रहा था। हालांकि इसके पीछे वजह अभी जिला उपायुक्त से बात नहीं, उनसे जानने की कोशिश करें, लेकिन जो मेयर प्रत्याशी हैं, जो समर्थक है, जो उन्होंने कहा कि अंदर बैठने की जगह नहीं है। अगर 29 मेयर प्रत्याशी और 29 में से हर एक के 11 लोग अंदर जाएंगे तो संख्या काफी बढ़ जाएगी और काफी हंगामा होगा। इसको लेकर के सवाल उठा था। हालांकि अब 6 लोगों को इजाजत दी गई है। शमशेर आलम ने भी निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात की है। संजीव सिंह अभी अंदर है, वो बाहर निकलते तो क्या तस्वीरें सामने आती, वो क्या बताते, ये दर्शकों को बताए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों हंगामा करना पड़ता है समर्थकों को, क्यों हंगामा करना पड़ता है जो यहाँ पे मेयर प्रत्याशी हैं। फिलहाल गहमा-गहमी आप तस्वीर देख सकते हैं। काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी के समर्थक यहाँ पे डटे हुए हैं। मेयर के तौर पे 29 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो आप समझिए मेयर के तो फाइनल गिनती कल सेकेंड हाफ तक आने की उम्मीद है। जो पार्षद हैं 1 से 16 तक की तस्वीरें आज क्लियर हो सकती है। लेकिन अब थोड़ी सी स्थिति समान हो गई है। संजीव सिंह बाहर निकलेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। अब देखने वाली बात होगी अगर कोई पदाधिकारी आएंगे इस पूरे मामले को लेकर के, वो अपनी बातें किस तरह से रखते हैं। जी दिलीप, लेकिन नक्षत्र न्यूज पर ही शमशेर आलम ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि घोटाले और घपले की आशंका जताई है। तो ये क्या सोच करके शमशेर आलम ने ये बड़ा आरोप लगाया है? देखिए, आरोप लगाना अधिकार क्षेत्र में आता है। वो मेयर प्रत्याशी हैं, उनके समर्थकों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। विधिवत जो पास बना करके यहाँ पे चल रहे थे, देखिए यही वो पे गेट है। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी और आज जब काउंटिंग होना था तो ये कहा जा रहा था कि जो 11 टेबल पे मेयर प्रत्याशियों की गिनती होगी, 11 टेबल पे मेयर प्रत्याशी जब गिनती होगी तो ये नियम है चुनाव आयोग के निर्वाचन पदाधिकारी के दिशा निर्देश पे कि हर टेबल पे जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके समर्थक या फिर जो आरओ कहते हैं या फिर एजेंट कहते हैं वो वहाँ पे रहेंगे। बजाबता उनको पास भी निर्गत किया गया था ताकि जो निर्वाचन की प्रक्रिया पे जो हमेशा पारदर्शिता का जो सबूत मिलता है कि हमेशा पारदर्शिता बरतते हैं, कहीं से काउंटिंग में धांधली नहीं होती है, कहीं से गड़बड़ी नहीं होती, तो उनके प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो देखते हैं और वो स्वीकारते हैं कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई, मतपत्र सही से खोले गए, मतपत्र सही से छांटे गए, मतपत्र को सही से गिनती हुई। तो इसको लेकर के, लेकिन जब 11 टेबल पे 11 समर्थक या फिर एजेंट या फिर आरओ को जब नहीं अंदर घुसने दिया गया तब ये सवाल उठे। सबसे पहले संजीव सिंह, जब आरओ और एजेंट को अंदर क्यों नहीं घुसने दिया गया, इस पर कोई बयान आया है सुरक्षा कर्मियों का? देखिए, अभी तक जिला उपायुक्त का बाहर नहीं आया, ना उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि ये बातें वहाँ पे कही जा रही थी कि जिस हॉल में काउंटिंग होना है जगह की कमी है, 29 मेयर प्रत्याशी हैं और हर एक के समर्थक अगर वहाँ पे 11-11 पहुंचेंगे तो संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी, भीड़ काफी बढ़ जाएंगे, बैठने की भी दिक्कत होगी। तो ये जिला उपायुक्त से लेकिन दिलीप, सवाल तो ये उठता है ना, जब जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि जगह की कमी है तो फिर पहले किस बात को लेकर के पास दिया गया? देखिए, बहुत बड़ा सवाल, यही सवाल मैं निर्वाचन पदाधिकारी से जानना चाहूंगा कि जब 29 मेयर प्रत्याशी, और ये पहले से तय है कि एक मेयर प्रत्याशी के समर्थन में 11 एजेंट या 11 आरओ या उनके समर्थक अंदर रहेंगे जो काउंटिंग की प्रक्रिया को अपने आंखों से देखेंगे और समझेंगे और नोट करेंगे। तो ऐसे में फिर क्या वजह रही कि 11 के जगह पे आप एक को अंदर जाने दिया जब जगह की कमी थी? तो कई ऐसे जगह धनबाद में जहां पे काउंटिंग किए जा सकते थे, काउंटिंग हॉल बनाए जाते थे, पॉलिटेक्निक कैंपस में भी, क्योंकि इसके पहले भी 2-2 नगर निगम चुनाव धनबाद में हुए और हमने चुनावों को कवरेज किया, कहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। 11 के जगह पे 11, अगर टेबल की संख्या 36 है तो 36 लोग वहां पे बैठे थे। ऐसे 2-2 चुनाव, लेकिन यहाँ पे क्यों पहले से ये तय नहीं किए गए? अगर 29 प्रत्याशी है तो जाहिर सी बात है, अगर 29 प्रत्याशी के मान लीजिए कि 10 प्रत्याशी रेस में और 10 प्रत्याशी के 11-11 समर्थक जाते हैं तो 110 होते हैं, तो कम से कम 110 लोगों के वहां बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। बैठने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अंदर जो है कि काउंटिंग को लेकर के या फिर अंदर इनको जाने की परमिशन नहीं दे रही थी। जब हंगामा हुआ
मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह शमशेर आलम पहुंचे तो अंदर अब 6 लोगों को इजाज़त मिली है। लेकिन अब आगे क्या रणनीति बनेगी, आगे क्या बातें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। जब जो निर्वाची पदाधिकारी हैं और जिला उपायुक्त हो जब बाहर आएंगे तब समझेंगे कि आखिर वजह क्या थी, सच में जगह की कमी थी या फिर कोई और तकनीकी पहलू था। जी चलिए दिलीप, नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि धनबाद नगर निगम लेकर के ये बड़ी खबर है, जो कि कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी है शमशेर आलम नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं।